लोड्स ऑन द एल्बो जॉइंट। ड्यूरिंग एक्टिविटीज, ड्यूरिंग मूवमेंट्स, हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे एल्बो जॉइंट के ऊपर कौन कौन से लोड्स हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वैसे तो एल्बो जॉइंट को जो है वो नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट जो है कंसिडर किया जाता है, यानी कि ऐसा जॉइंट है जो ज़्यादा वेट बेयरिंग नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग हो गई खाते वक्त, या हम चेयर से उठते हैं, हम अपनी आर्म्स को जब आर्म्स की सपोर्ट के ज़रिए जब हम चेयर से उठ रहे होते हैं तो तब भी हमारे एल्बो जॉइंट पे जो लोड आ रहा होता है। और उसके अलावा हम किसी टेबल को पुश कर रहे होते हैं या पुल कर रहे होते हैं अक्रॉस द फ्लोर, तो उस टाइम पे कुछ लोड्स हमारे एल्बो जॉइंट के ऊपर कंप्रेसिव लोड्स आ रहे होते हैं। जब हम ड्रेसिंग एटिंग के दौरान हमारे पास आता है ऑलमोस्ट 300 न्यूटन का, ये सर्चेस के अकॉर्डिंग है। और जब हम चेयर से उठ रहे होते हैं अपने आर्म्स की सपोर्ट पे, तो उस टाइम पे 1700 न्यूटन का लोड हमारे एल्बो जॉइंट पे आ रहा होता है। और जब हम किसी टेबल को पुल कर रहे होते हैं फ्लोर के क्रॉस, फर्श के क्रॉस, तो हमारे पास 1900 न्यूटन का जो लोड ऑलमोस्ट हमारे एल्बो जॉइंट के ऊपर आ रहा होता है। तो ये होते हैं कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के दौरान हमारे एल्बो जॉइंट पे आ रहे होते हैं। अब उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक हमारी स्पोर्ट्स के दौरान जब हम कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, अब एग्जांपल अगर हम ले तो बेसबॉल की पिचिंग के दौरान, अब उस टाइम के ऊपर भी हमारे एल्बो जॉइंट के ऊपर जो है वो लोड पड़ रहा होता है। अब वो जो कंप्रेसिव लोड होता है वो किस किस्म का होता है? वो कहते हैं कि जब बेसबॉल की पिचिंग के दौरान हमारे पास एक हो रहा होता है, वो इसका नाम दिया जाता है वैल्गस टॉर्क। वैसे तो वैल्गस का मतलब क्या होता है? वैल्गस हमारे पास जब हमारा आउटवर्ड स्ट्रेस की अगर बात करें तो आउटवर्ड स्ट्रेस जो होगा, ठीक है, अगर मूवमेंट की बात करें तो आउटवर्ड मूवमेंट जो होगी तो वो हमारे पास आती है वैल्गस। अब वो कहते हैं कि इस पे वैल्गस टॉर्क लग रहा होता है। वैल्गस टॉर्क ऐसा टॉर्क होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेरी आर्म है, ठीक है, ये नीचे हमारी फोर आर्म है, ठीक है, ये एल्बो जॉइंट है। अब एल्बो जॉइंट पे जो है वो कहते हैं इस तरह से मूवमेंट होती है बेसबॉल के दौरान, वैल्गस टॉर्क आ रहा होता है। अब ये टॉर्क क्या होता है, क्या होगा? आउटवर्ड। अब जब आउटवर्ड होगा तो यहाँ पे जो टिश्यूज होंगे, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होंगे, उन पर जो लोड आता है ना वो कंप्रेसिव टाइप का लोड आता है। और इसी तरह और जो मीडियल साइड पे चीज़ें होती हैं ना, मीडियल साइड पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे जो लोड आ रहा होता है वो टेंसाइल टाइप का। अब आपको टेंसाइल और कंप्रेसिव तो पता होगा। टेंसाइल कौन सी होती है? जिसमें चीज़ें अपार्ट हो रही होती हैं, मतलब थोड़ा खिंचाव आ रहा होता है। और कंप्रेसिव में क्या होता है? जिसमें करीब आ रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये इस तरह का लोड जो होता है उसी को हम वैल्गस टॉर्क कहते हैं। ये हो रही होती है, प्रोड्यूस जनरेट हो रहा होता है बेसबॉल पिचिंग के दौरान। अब इसके अलावा कुछ मसल रिलेटेड टॉर्क भी होती है हमारे पास। अब इसमें क्या है, अब हमारे पास एल्बो के ऊपर दो तरह के मेजर मसल्स होते हैं। एक होते हैं फ्लेक्सर्स, दूसरे होते हैं हमारे पास एक्सटेंसर्स। एक्सटेंसर्स में मेजर हमारे पास आता है वो आता है ट्राइसेप्स ब्रेकाई, और फ्लेक्सर्स में हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकाई और साथ में ब्रेकियोरेडियलिस मसल। अगर हम अपना जहाँ पे रफ सा एल्बो जॉइंट ड्रॉ करें, हमारी आर्म है, ये फॉर एग्जांपल हमारी अल्ना बोन है और ये हमारी रेडियस बोन है। अब हमारे पास बाइसेप मसल आता है, ठीक है, वो किस पे जाके लग रहा होता है? वो हमारे पास ये सिर्फ जनरल सा है। और एक हमारे पास फॉर एग्जांपल रेडियलिस मसल आता है, ब्रेकियोरेडियलिस जाके लगता है रेडियस के ऊपर और ये जाके लग रहा होता है एल्बो के ऊपर। अब इसी तरह वो कहते हैं जो ट्राइसेप मसल होता है वो भी लग रहा होता है हमारे पास एल्बो जॉइंट के करीब। अब होता क्या है, जो एक्सटेंसर मसल्स होते हैं ना वो थोड़ा करीब होते हैं किसके? एल्बो जॉइंट के। लेकिन जो एक्सटेंसर जो फ्लेक्सर्स होते हैं ना वो थोड़ा दूर होते हैं इससे। तो अब आपको पता है कि मैं आपको बताती हूँ मूवमेंट आर्म का, कि मूवमेंट आर्म क्या होती है। एक फॉर एग्जाम्पल ये एल्बो है और ये हमारी फोर आर्म है। अब एक एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही होती है ना, अभी जो इसका एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही होती है ना, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना उसको ही हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फ्लेक्सर मसल आके जो है ना वो यहाँ पे अटैच हो रहा है और हमारा एक्सटेंसर मसल जो है ना वो यहाँ पे आके अटैच हो रहा है। अब
ये एक्सिस है और इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, ये इसकी मूवमेंट आर्म होगी और ये जो हमारे पास इसका ये सा। अब मूवमेंट आर्म किसकी ज़्यादा है, हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स की मूवमेंट आर्म ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंसर मसल्स। अब जब एक्सटेंसर मसल्स की मूवमेंट आर्म कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है, अब इक्वल अमाउंट ऑफ टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंसर्स को ज़्यादा फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी। तो एक्सटेंसर के दौरान हमारे एक्सटेंशन की मूवमेंट के दौरान एल्बो के ऊपर हमारे पास ज़्यादा कंप्रेसिव लोड आ रहा होता है किस दौरान, एक्सटेंशन के दौरान एज कम्पेयर टू फ्लेक्शन। अब यही सिर्फ बात इतनी सी आपने से रखनी है कि जब हम एल्बो के ऊपर एक्सटेंशन करते हैं तो तब ज़्यादा कंप्रेसिव लोड आता है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सर। और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि एक्सटेंसर मसल्स थोड़ा करीब एल्बो जॉइंट पे लग रहे होते हैं, जबकि फ्लेक्सर मसल्स जो एक ब्रेकियालिस जो होता है, ब्रेकियोरेडियालिस, वो रेडियस बोन पे लगता है और जो हमारे पास बाइसेप्स है वो अल्ना पे आके लग रहा होता है, वो थोड़ा उससे दूर होते हैं, जिसकी वजह से एक्सटेंसर का मूवमेंट आर्म थोड़ा कम होता है और फ्लेक्सर्स का मूवमेंट आर्म थोड़ा ज़्यादा होता है। अब सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक्सटेंसर्स को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स को जनरेट करना पड़ता है। अब ज़्यादा फोर्स जब जनरेट करेगा तो उस टाइम पे ज़्यादा कंप्रेसिव लोड आ रहा होता है एक्सटेंसर्स के ऊपर। अब इसके अलावा और भी हमारे पास वो कहते हैं कि जो ओलिक्रैनन प्रोसेस होता है हमारे पास, अब उसके अंदर भी अगर कोई पोजीशन में चेंज आ जाती है, उसके अंदर कोई शेप में चेंज आ जाती है, तो उस वजह से भी लोड जो होता है वो वेरी करता रहता है। तो ये थे हमारे पास जनरल से लोड्स ऑन द एल्बो।